11 महीने हो चुके हैं, जंग लगातार जारी है, लेकिन 11 महीने से जारी इस जंग में अब लगता है कि महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और ज़ेलेंस्की और पुतिन के हमशक्ल के भी कई दावे अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से सुर्खियों में। और वैसा ही दावा इस बार ब्रिटिश मीडिया ने पुतिन को लेकर भी कर दिया है। हमशक्ल का दावा किया जा रहा है और इस दावे के मुताबिक मॉस्को में छात्रों से मुलाकात करने पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल पहुंचा और इनके चेहरे की झिझक और जूते के साइज पुतिन की मौजूदगी पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। महायुद्ध में पुतिन का बॉडी डबल। फैसले ले रहा पुतिन का हमशक्ल। वही चेहरा, वही अंदाज, वही कद, वही काठी। पुतिन की इस तस्वीर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर उनकी मौजूदगी का शक गहरा है, लेकिन सभी कैमरों का फोकस बदलता है। पुतिन का जूता दिखता है। 5 फुट 7 इंच के पुतिन को इन हाई हील्स जूतों की जरूरत क्यों पड़ी? और यहीं से शुरू हुआ हमशक्ल और असली पुतिन में फर्क का कच्चा चिट्ठा। ब्रिटिश मीडिया ने क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया है, जंग में पुतिन अपने हमशक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ने पुतिन और हमशक्ल के बीच दिखे कुछ अंतर को अपनी इस रिपोर्ट का आधार बनाया है। ब्रिटेन में यह खबर टॉप ट्रेंड कर रही है। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी इस वक्त इस खबर की पड़ताल में जुट गई है। पश्चिमी मीडिया लगातार पुतिन की खराब सेहत का दावा करता रहा है, लेकिन अब एक और रिपोर्ट पुतिन के वजूद को नकार रही है, जिसके मुताबिक जंग के फैसले पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल ले रहा है। इस रिपोर्ट में जिन अंतर को आधार बनाया गया है वो देखिए। पुतिन और उनके हमशक्ल की लंबाई अलग है। बॉडी डबल की बॉडी लैंग्वेज में काफी फर्क है। अनजान लोगों के बीच में पुतिन में हिचक दिख रही है। पुतिन और हमशक्ल की दोनों की हंसी भी अलग है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने तो दोनों की उम्र में भी फासला देने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन के सैन्य प्रमुख ने भी पुतिन के 3 बॉडी डबल होने का दावा किया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि महायुद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की के सामने आंखों में आंखें डाल खड़ा इंसान पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है? अगर ये सच है तो कहां है रूस के राष्ट्रपति पुतिन? क्या पुतिन ने प्लास्टिक सर्जरी से अपने हमशक्ल तैयार किए हैं? जंग में पुतिन के कितने डुप्लीकेट हैं? किसके हाथ में रूस की कमान है? पिछले 11 महीने में कई बार पुतिन के डुप्लीकेट होने को लेकर सवाल सुर्खियों में रहे। उसके पीछे की वजह थी पुतिन की सेहत, जिससे जुड़े कई वीडियो भी यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने इस दावे के साथ शेयर किए कि पुतिन बीमार है। उनमें जंग के फैसले लेने की हिम्मत नहीं है। हार के डर से पुतिन छिप गए हैं और अब पुतिन के हमशक्ल का दावा पुतिन की मौजूदगी पर फिर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है। बताया गया है कि रूस के पास अब ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं। कहा यह गया है कि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए अब रूस के पास सिर्फ 3 महीने की ही मिसाइलें बची हैं। ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस का एक बड़ा दावा सामने आया है कि अब बहुत ज्यादा ऐसी मशीनरीज नहीं बची है रूस के पास कि वो इस जंग को और आगे तक खींच सके। तो देखिए, एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री है और ऐसे में हमेशा से यूक्रेन के साथ ही खड़ी दिखाई देती है और ऐसे में रशिया के खिलाफ ये एक तरीके से बयान देखा जा रहा है कि रूस के पास दरअसल मशीनरी या मिसाइलें नहीं बची हैं जिससे कि वो युद्ध में खड़ा रह सके।
जंग लड़ते लड़ते रूस और यूक्रेन के हथियारों का जखीरा धीरे धीरे खत्म होने लगा है। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाई और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। लेकिन अब एस्टोनिया के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक रूस के पास ज्यादा वक्त तक यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए पर्याप्त मिसाइलें नहीं है। दावा है कि रूस अपने बारूदी गोदाम से यूक्रेन में सिर्फ 3 से 4 महीने तक की तबाही मचा पाएगा। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में रूस ने तूफान से तेज रफ्तार के साथ यूक्रेन के आसमान और जमीन पर धुआंधार हमले किए। यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई सटीक टारगेट वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वक्त गुजरता गया और रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने लगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में रूस के बारूदी गोदाम में 2500 घातक मिसाइलें थी, जिनके अब 830 से 1250 के करीब ही बचे होने का दावा है। यूक्रेन पर रूस की सेना बारूद बरसाती रही, ड्रोन से डर फैलाते रहे। दिसंबर में यूक्रेन की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस ने युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी। रूस ने जमीन, आसमान, समंदर, हर रास्ते से हमले किए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सबमरीन से भी दागी गई थी। मिसाइल भी कोई कम ताकत वाली नहीं, दुश्मन देश को हिलाकर रख देने वाली थी, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। 6.20 मीटर की यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। हवाओं से बातें करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है, 7.45 मीटर की रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है, जो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। किंजल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमला करती है। दुनिया पुतिन को एक बेहद शक्तिशाली नेता के तौर पर जानती है। दुनिया जानती है कि पुतिन जो भी फैसला लेते हैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने की कोशिश करते हैं और दुश्मन देश पर कयामत ला देते हैं। और ऐसा हुआ भी। रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब एस्टोनिया के दावे में पुतिन कमजोर दिख रहे हैं, जो पुतिन कभी नहीं देखना पसंद करेंगे। पुतिन कह चुके हैं, जहां रूस कमजोर होगा, यूक्रेन को बारूद से भर देगा। और वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन में महायुद्ध एक तरफ से विश्व युद्ध का रूप ले रहा है और यूक्रेन के इस मैदाने जंग में अब आधी दुनिया के हथियार रूस के खिलाफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उधर फ्रांस में यूक्रेन के राजदूत के मुताबिक दुनिया के अलग अलग मुल्कों से 321 टैंक अगले 3 महीने में यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, वहीं पोलैंड ने यह ऐलान किया है कि वो 14 लेपर्ड 2 टैंक के साथ साथ 60 और आधुनिक टैंकों के खेप यूक्रेन भेजेगा। और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, यानी कि 60 टैंक तुरंत जंग के मैदान में उतरते नजर आएंगे। यूक्रेन की जंग में अब टैंकों की जंग होनी है और इसकी तैयारी बहुत तगड़ी है। यूरोप, कनाडा और अमेरिका से सैकड़ों अत्याधुनिक टैंकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी है। मार्च के आखिर तक ये टैंक युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे और रूस की सेना से लोहा लेंगे। दरअसल यूरोप को आशंका यह है कि यूक्रेन के आगे उनका ही दरवाजा है और आज नहीं तो कल पुतिन की सेना जंग को लेकर दस्तक दे सकती है। इतना ही नहीं, नेटो की मंशा ये भी है कि बिना जंग में सीधे तौर पर उतरे ही पुतिन को उनके गठबंधन की ताकत दिखा दी जाए।
यही वजह है कि नेटो मुल्क यूक्रेन के मैदान में धीरे धीरे अपने पुराने और नए हथियारों की खेप भेज रहे हैं और एक तरह से युद्ध का ये मैदान ट्राई एंड टेस्ट का ग्राउंड बन गया है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा भय यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में है। उन्हीं में शामिल है पोलैंड, जो नेटो और दुनिया के बाकी हिस्से से यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों का गेटवे बना हुआ है। यही नहीं, पोलैंड ने खुद भी यूक्रेन के हथियारों से काफी मदद की है। पोलिश प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जर्मन में बने लेपर्ड 2 के साथ साथ PT-91 टैंक भी यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन को 30 PT-91 टैंक देगा पोलैंड। 90 के दशक में सेवा में आया था PT-91। पोलैंड में ही बना है PT-91 टैंक। सोवियत के T-72 पर आधारित है PT-91। 14 जर्मन लेपर्ड 2 टैंक भी भेजेगा। पोलैंड 30 T-72 टैंक भी यूक्रेन को देगा। यूक्रेन को 6 महीने में पोलैंड ने 250 टैंक दिए हैं। पश्चिमी मुल्कों से लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 और एब्रम्स M1A2 टैंक यूक्रेन पहुंचने में हफ्तों का समय लेंगे। क्योंकि इन टैंकों पर यूक्रेनी सेना का हाथ साफ नहीं है, जबकि जेलेंस्की को रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने के लिए फौरी तौर पर टैंकों की जरूरत है, जिसे वो तमाम मंचों पर बार बार दोहरा चुके हैं। पोलैंड से लेपर्ड 2 टैंक के अलावा 60 अतिरिक्त टैंकों की खेप इस समस्या को दूर कर सकती है, क्योंकि यूक्रेन के पास पहले से सैकड़ों की संख्या में T-72 टैंक हैं, जिसे यूक्रेनी सेना दशकों से ऑपरेट कर रही है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को अत्याधुनिक टैंकों को देने के ऐलान के बाद मॉस्को में बहुत नाराजगी है और क्रेमलिन की ओर से इसे रूस के खिलाफ सीधी जंग बताया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान हादसे का शिकार, 1 पायलट शहीद, 2 पायलट को किया गया रेस्क्यू। मुरैना विमान हादसे के वक्त की तस्वीरें आई सामने। हादसे के बाद पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरे आईएएफ के 2 पायलट। वायुसेना की एक टीम ग्वालियर से मौके पर पहुंची है। हादसे की वजह का पता लगाएगी आईएएफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना से हादसे पर ली पूरी जानकारी। सीडीएस से भी लगातार संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसे का शिकार हो गया है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, पायलट की तलाश जारी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा टाउन बोरडोलवी से सीट पर चुनाव लड़ेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची जारी, 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। कहा, भारत को कई बार तोड़ने की हुई कोशिश, लेकिन भारत अटल, अजर और अमर है। भीलवाड़ा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें और अपनी विरासत पर गर्व करें। पीएम मोदी ने भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी मंदिर में की पूजा अर्चना। वहां मौजूद लोगों ने किया अभिवादन। मिशन कर्नाटक पर हुबली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मेगा रोड शो में लेंगे हिस्सा। धारवाड़ और बेलगावी का भी करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को बताया राष्ट्रीय धर्म। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और झूठ का करेंगे पर्दाफाश।
हैदराबाद में आज से G20 की 2 दिन की स्टुअर्टअप 20 बैठक शुरू हो गई है और स्टार्टअप बैठक में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की G20 अध्यक्षता के बड़े परिणाम हासिल करने की भी बात कही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से आज फिर शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ नजर आई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में राज्य के बजट पर भी चर्चा हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर फिर विवाद गरमाया है। अपनी जीभ काटने वाले बयान देने वाले को बताया जल्लाद और आतंकी, साधुओं ने जताया विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने मांझी को दी नसीहत। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के फैसले पर उठाए थे सवाल। पटना में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान गांधी मैदान के पास फायरिंग, गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार के गोपालगंज में छात्र की हत्या के खिलाफ लोगों में जमकर हंगामा किया है। गांव वालों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई है। पत्थरबाजी के बीच में पुलिस ने वीर बचाव के लिए फायरिंग भी की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दिन दहाड़े दुकान में जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई है। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी है। गुजरात के सूरत में निजी अस्पताल के डॉक्टर के साथ में मरीज के परिजनों ने मारपीट की। डॉक्टर ने मरीज को बिना चेकअप के ही दवाई देने से इनकार कर दिया था। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार जबरदस्त आपस में टक्कर करते दिखाई दिए। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के केशवपुरम में नशे में डूबी कार सवारों ने कंझावाला जैसी घटना को अंजाम दिया है। कार में फंसे स्कूटर सवार को 350 मीटर तक घसीटते रहे। हादसे में एक की मौत हो गई है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के नरेला में रेलवे स्टेशन के पास एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी है। हरियाणा के भिवानी में एक परिवार के 3 लोगों की मौत से दहशत मच गई है। दम घुटने की वजह से मौत की आशंका जाहिर की गई है। अंगीठी जलाकर ये परिवार सो रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक आदमी पर सांड ने हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लोगों ने नगरपालिका पर लापरवाही के आरोप लगाए। बिहार के आरा में आबकारी विभाग की टीम ने माफियाओं पर हमला किया है और मामले की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के छपरा में शराब तस्करों ने छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। एक तस्कर को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एजीटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के मुख्य गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। 6 कारतूसों के साथ एक चाइनीज पिस्टल भी इससे बरामद की गई है। दिल्ली के मायापुरी में दूल्हे के गले में नोटों की माला लेकर के आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में महिला ने भीड़ के बीच में ही आदमी को पीट दिया है। पुलिस के सामने मारपीट का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसओजी की टीम और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया है। 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, आधा दर्जन जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की गई। मुंबई के पास एरोली में मुंब्रा के बीच में बन रहे टनल में एमएमआरडीए की तरफ से ब्लास्ट किया गया। धमाके के बाद चट्टान खिसकने का वीडियो भी यहां सामने आया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी के बाद में ग्लेशियर टूटने से हड़कंप मच गया है। ग्लेशियर बहकर नदी में समा गया। किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान आया है। अटल टनल को नुकसान इससे भी पहुंचा है। चारों तरफ पसरी बर्फ की मोटी चादर। प्रशासन की तरफ से अब रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के धनबाद में हाजर अस्पताल में भीषण आग लग गई है। 2 डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। 9 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। राजस्थान के चुरू में बेकाबू ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग दूल्हे समेत इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में मां नर्मदा पर चढ़ाई गई चुनरी। घाट पर की गई पूजा अर्चना।
दूध से किया गया अभिषेक। श्रद्धालुओं का सैलाब यहां उमड़ता दिखाई दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने MiG-31 लड़ाकू विमान के एक स्पेशल ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। मिसाइल से इसे टारगेट को नष्ट किया गया। यूक्रेन के बखमुत में भीषण गोलाबारी का वीडियो भी सामने आया है। हमले का इसमें एक बड़ा दावा किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस की पिटाई के बाद लड़के की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर आरोप लगाया। अमेरिका के एक सांसद ने पाकिस्तान के एनजीओ पर बड़ा आरोप लगाया है। आतंकी संगठन से एनजीओ के संबंध का दावा किया गया। अमेरिकी सांसद ने फंडिंग करने के लिए रोक दिया था। बंगाल पाकिस्तान के लिए एक और नई मुसीबत आ गई है। वहां रहस्यमय बीमारी ने अब कोहराम मचा दिया है। कराची में रहस्यमय बीमारी से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा आसिफ अली जरदारी उनकी हत्या करने के लिए आतंकियों का सहारा लेने में जुटे हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। गोलीबारी के बाद में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यरूशलेम में हुए हमले को लेकर के गाजा में फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाया है। सड़क पर कुछ लोगों ने हमास का झंडा भी लहराया। वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला में भी जश्न मनाया गया है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच में झड़प हो गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और इसके बाद वहां लोग खौफ के साए में। कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में पुलिस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर टायर जलाए गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आपराधिक गिरोह के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का भी इन पर आरोप लगाया। नेपाल विमान हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान 691 से मिले ब्लैक बॉक्स की जांच सिंगापुर में होगी। नेपाल की जांच अधिकारियों ने अनुरोध किया कि सिंगापुर में इसका जांच पड़ताल की जाए। 15 जनवरी को यह बड़ा हादसा हुआ था। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है और लगातार बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं। जनता इतना परेशान हो चली है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान की सरकार भले ही दावा करती रही हो कि वो जनता को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। पाकिस्तान की बदहाली की तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान की जनता ही नहीं झेल रही, बल्कि दुनिया भर में बने पाकिस्तान के दूतावासों की अब विदेशी मुद्रा में भी बहुत बड़ी पेमेंट की रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान सरकार मस्त, आवाम त्रस्त। आटा कहाँ जा रहा है? मिल नहीं रहा, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है। इतनी महंगाई है, कहाँ से गया? लगान वसूली से निकलेगा पाकिस्तान का दम। 2 वक्त का खाना आवाम को खाना मुश्किल हो गया। ये हालात कभी नहीं थे। गृह युद्ध की आग में जलेगा पाकिस्तान। उनका 1000 में एक दिन गुजरता, आगे उन्होंने कमाना है तो अगला दिन गुजरना है, वरना वो भूखे हैं, कोई हमसा नहीं पूछने वाला। महंगाई से परेशान पाकिस्तान के लोगों में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहां लोग सड़कों पर खुलेआम अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के लोग साफ बोल रहे हैं कि उनके घरों में खाने के लिए आटा तक नहीं है, जबकि सरकार महंगाई से निपटने का दिखावा कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसे अपनी आवाम की बहुत चिंता है। लेकिन भूख से तड़प रही पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार के वादे गिनाते ही जनता बुरी तरह भड़क रही है, क्योंकि जनता की थाली से रोटी तो पहले से ही गायब थी, अब रोटी के बाद दाल समेत दूसरे अनाजों की भी किल्लत होने लगी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो सब्सिडी वाला आटा लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन लाहौर में उनके इस दावे की भी पोल खोल कर रख दी।
बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई शदीद है, जिनका कमाने वाला कोई नहीं, उनको कोई पूछने, कोई कुछ हमदर्दी नहीं है उनके साथ। बेवा औरतों का कोई हमदर्द नहीं है। मर्द तो कमा रहे हैं जैसे तैसे, थोड़ा बहुत कमा कर ला रहे हैं, लेकिन बेवा औरत क्या करे? अगर किसी प्राइवेट जगह जाती है कमाने के लिए तो वहाँ अब्यूज किया जाता है, उन्हें किया जाता है, पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जाती है, काम दुगना चुगना लिया जाता है उनसे, और एहसास इदारे वाले अंगूठे लगवा लेते हैं, कोई पैसा नहीं देते, खुद खा जाते हैं। पाकिस्तान के लोगों का ये भी आरोप है कि जहां कहीं भी सब्सिडी वाला आटा पहुंच रहा है उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है, और इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा सब्सिडी वाले आटे की जरूरत है उन लोगों तक वो सब्सिडी वाला आटा नहीं पहुंच पा रहा, और इसलिए अब जनता भड़कने लगी है। इसके अलावा अब पाकिस्तान से एक खबर ऐसी आई है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लोगों को खून के आंसू रुला सकती है, क्योंकि खाने पीने की चीजों, गैस, तेल, बिजली और नकदी के बाद पाकिस्तान अब एक और बड़े संकट से जूझता दिख रहा है। पाकिस्तान के अखबार डेली ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट से बलूचिस्तान की एक भयानक सच्चाई सबके सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है, और इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग आस भरी नजरों से शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन वो करे भी तो क्या करें, क्योंकि शहबाज शरीफ के सामने परेशानियों का अंबार लगा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की ऐतिहासिक गिरावट के चलते ये जाल और भी कस सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इसी वजह से पेट्रोल की कीमतों में आग लगने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले दिनों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 300 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत पहले से ही है। पेट्रोल डीजल के अभाव में कई पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। पाकिस्तान पर मंदी और महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। जनता रोटी और पानी के लिए मोहताज है। रसोई गैस की किल्लत हो चुकी है। बिजली के बिल और टैक्स से जनता परेशान है। कंगाली के बीच पाकिस्तान ने सभी दूतावासों की विदेशी मुद्रा की पेमेंट पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से दूतावास के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि डॉलर की कमी की वजह से इस फैसले को लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते डॉलर के मुकाबले जिस तरीके से पाकिस्तानी रुपए की गिरावट हुई है, उस वजह से इस कदम को उठाया गया है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग देशों में पाकिस्तान के कई दूतावास कर्मचारियों को किराया न चुका पाने की वजह से घरों को भी खाली करने के लिए कह दिया गया। असल में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तेजी से नीचे जा रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। खबर है कि इसीलिए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने विदेश में अपने दूतावास के कर्मचारियों का पेमेंट रोक दिया है। कंगाली के बीच बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कमी हो गई है, और इस साल देश में कुल गेहूं 284 लाख मीट्रिक टन ही बचा है। और इसके अलावा जिसमें गेहूं का उत्पादन 263 लाख मीट्रिक टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 20 लाख मीट्रिक टन ही था। लेकिन पाकिस्तान की खपत 307 लाख मीट्रिक टन है, और इसी वजह से पाकिस्तान में 23 लाख मीट्रिक टन की कमी हो गई है। यहाँ पर लोगों को आटा और गेहूं नहीं मिल रहा है। घंटों घंटों लोग लाइनों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा तो ये भी किया गया है कि जहां पर गेहूं का स्टोर किया गया है वहां पर सैनिकों की भी तैनाती करनी पड़ी है पाकिस्तान में।